हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएससीटी 137 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2025 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है। इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, आप वो देख लेना, उसके बाद आज की क्लास देखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि टू वेव ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, मतलब एक स्ट्रिंग में दो वेव ट्रेवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में और उस स्ट्रिंग के दोनों एंड कैसे हैं, फिक्स है, बंधे हुए हैं, है ना। और जो वेव है उसकी इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन आर डिस्क्राइब बाय दिस। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अभी डायग्राम बना के दिखाएंगे। और ये वाली आपकी इक्वेशन सेकंड है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने पूछ रखा है कि ऑब्टेन द इक्वेशन स्टैंडिंग वेव्स, मतलब जब इन दोनों वेव को मिक्स करते हैं तो उनकी कंबाइन जो वेव आएगी उसकी इक्वेशन का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, बताना है। बहुत सिंपल है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है फिर भी कर लोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। और सेकंड क्या पूछ रखा है कि द स्ट्रिंग ऑक्सिलेट इन ओनली वन लूप एंड इट्स वन एंड इज फिक्स एट x इक्वल टू 0। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब पहले इसका डायग्राम देख लो फिर इसको समझाते हैं, ठीक है, तब आपके लिए करना ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक स्ट्रिंग है ये रही, और ये दोनों साइड से बंधी है, फिक्स है, मतलब यहां से भी और इस साइड से भी, ठीक है। इसका पॉइंट ए भी फिक्स है और पॉइंट बी भी फिक्स है। अगर हम इस स्ट्रिंग को एक फोर्स लगा के स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, तो आपको पता है ये स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी मूव करते हुए। एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर इस तरीके से नीचे। क्लियर है। अब इस मूव करती हुई स्ट्रिंग में दो वेव जनरेट होगी, एक होगी हमारी इस डायरेक्शन में। आप इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में जाना है, क्यों होती है, कैसे होती है, फिर तो कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ समझिए, जब भी कोई स्ट्रिंग मूव करती है तो उसमें दो इक्वेशन, दो वेव जनरेट होगी। एक तो लेफ्ट साइड y1, इसकी इक्वेशन ये दे रखी है, ये वाली y1, ठीक है। और राइट हैंड साइड ये y2, वो किस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये होगी हमारे पास y2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे जो इक्वेशन बनेगी उसको स्टैंडिंग इक्वेशन बोलते हैं, और उसी इक्वेशन का आपको फॉर्मूला बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस दोनों को सम करना भी करके बता देंगे। दूसरा बोल रखा है ये कि इक्वेशन, ये जो स्ट्रिंग है एक साइड से बंधी है। आपको ये आपने सीखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है। और आपको पता है ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये x इक्वल टू 0 होता है ना, ओरिजिन जिसे बोलते हैं। अब स्ट्रिंग इस पॉइंट से फिक्स है। जब इस स्ट्रिंग को यहाँ पर मतलब स्ट्रेच करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी, सेम यहाँ पर भी ऐसे तो मूव करेगी वो भी यहाँ पर भी, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि ओनली वन लूप, वन लूप से मतलब है केवल इसकी बात कर रहे हैं, इसकी इसकी इस वन लूप में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। और आप जानते हो एक पूरे कंप्लीट राउंड की जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं, लैम्डा। ये आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा फिर भी याद रखना। इक्वेशन जो होती है, पहले एक साइड का हाफ और दूसरे साइड का हाफ, इस पूरे कंप्लीट डिस्टेंस को बोलते हैं लैम्डा या फिर वेव लेंथ। उसका हाफ कितना हो जाएगा, लैम्डा/2। और यही हमें फाइंड करना है दूसरे वाले क्वेश्चन में, ये जो पूछा हुआ है देखो, द स्ट्रिंग ऑक्सिलेट इन ओनली वन लूप। वन लूप से मतलब है ये वाला, जब एक पूरी लेंथ बनती है, एक लूप ये बनता है और एक लूप ये बनता है। बात कर रहे हैं इस एक लूप की, ठीक है, इस एक लूप की। क्या पूछ रखा है, एंड इट्स वन एंड इज फिक्स, और x इक्वल टू 0 पर इसका एक साइड फिक्स है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो जब एक लूप बनेगा तो एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/2, ये फाइंड करना है। अब करें हम लोग सॉल्व। नाउ
गिवन वेव इक्वेशन, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना। गिवन वेव इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, y1 x ऑफ t इज इक्वल टू में 0.2 पाई साइन 2x माइनस में 4t, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है y2 इज इक्वल टू एक्स कोमा टी इज इक्वल टू में 0.2 पाई और साइन 2x प्लस में 4t, इक्वेशन सेकेंड ये दे रखा है। नाउ अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है बस कि जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो जो इक्वेशन आती है उसे बोलते हैं स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। उसी का फॉर्मूला आपको फाइंड करना है और कंबाइन करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। होता क्या है, नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द स्टैंडिंग वेव इज, बस दोनों को ऐड कर देना और फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो तो यानी y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास y1 x कॉमा टी प्लस में y2 और x कॉमा टी। ठीक है, तो y1 हमारे पास क्या दे रखा था, 0.2 पाई, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना बस, ठीक है, 2x माइनस में 4t और प्लस में 0.2 पाई, दूसरा हमारे पास दे रखा है साइन 2x प्लस में 4t। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 0.2 पाई, दोनों में कॉमन है, इसको हमने कॉमन लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास साइन 2x माइनस में 4t प्लस में साइन 2x और प्लस में 4t। अब यहाँ पे आपको एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है वो आपको बता देते हैं, ठीक है, उसका यूज होगा, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस, ठीक है, नोट कुछ भी कोई भी वर्ड करके लिख सकते हो। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस में साइन बी, ये फॉर्मूला होगा 2 साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 और इन टू में कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब ये देखो जरा, साइन ए और साइन बी, ये रहा साइन और इसके अंदर का ये ए है, ठीक है, और ये दूसरा हो गया हमारा साइन, ये इसका बी है। समझ रहे हो, अगर फॉर्मूले से कंपेयर करो, साइन ए ये रहा, तो साइन तो ये लिखा है, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हमारे पास साइन बी, ये हमारे पास साइन और 2x प्लस 4t हमारे पास क्या हो जाएगा बी, और हमें फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। करें, फॉर्मूला बस याद रखना, बहुत सिंपल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 पाई, तो पहले से ही लिखा हुआ था। अंदर कितना होगा हमारे पास 2 साइन, पहला फॉर्मूला था ए प्लस बी, यानी ए और बी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे ए कितना हमारे पास दे रखा था, ए दे रखा था हमारे पास 2x माइनस में 4t प्लस में 2x प्लस में 4t, ये रहा ए, ये रहा बी, दोनों को हमने ऐड किया और दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। इनटू में हमारे पास कितना है कॉस, दोनों को माइनस कर देंगे, 2x माइनस में 4t माइनस 2x और माइनस में 4t, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये आपका -40 से +40 कैंसिल हो गया, इसमें +2x से -2x कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 0.2 पाई, यू गेट 2 साइन 2x और 2x कितना हो गया 4x अपॉन में 2 इन 2 में कॉस और -40 और -40 कितना बन जाएगा हमारा पास 80, है ना, माइनस में 80 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करो, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 से 8 कैंसिल होगा, तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पर, ये बचेगा हमारे पास 0.2 पाई, हो गया 2 साइन 2x
और कॉस माइनस में 40। एक फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना ध्यान से कि अगर कहीं पर ये लिखा होता है कॉस माइनस थीटा, यानी कॉस के अंदर अगर एंगल माइनस में हो तो माइनस को हटा के केवल कॉस थीटा लिख सकते हैं प्लस में, यानी माइनस वाला साइन हट जाता है, केवल प्लस का हो जाता है। तो सही यहाँ पे माइनस लिखा है, इसे हम प्लस में कर देंगे। 0.2 पाई, ये बचा हमारे पास कितना, इंटू में 2 sin 2x इंटू में cos 40। अब इसे जरा सही से लिख देते हैं और यही आपकी इक्वेशन है। y इक्वल टू में इस 2 की मल्टीप्लाई 0.2 से कर लेंगे, 0.4 पाई। ठीक है, ये बन गया हमारे पास sin 2x और इंटू में cos 40। ये हमारे पास आंसर है। ये स्टैंडिंग वेव इक्वेशन हो गई। इक्वेशन नंबर से थर्ड लिख लेते हैं। दिस इज स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। दिस इज स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द जर्नल वेव इक्वेशन फॉर्मूला वो ये होता है y इक्वल टू में 2a साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी। ये जनरल इक्वेशन होती है। अब अगर आप इसे कंपेयर करना चाहो तो इजीली आप कंपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन में तो केवल लैम्डा पूछा है, बाकी भी निकाल सकते हो। 2a को कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमारे पास 0.4 पाई ए की वैल्यू आ जाएगी। एम्पलीट्यूड साइन 2x को साइन के एक्स से कंपेयर कर सकते हैं तो k की वैल्यू आएगी। कॉस 4t को कॉस ओमेगा टी से कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू आएगी, लेकिन हमें केवल लैम्डा चाहिए तो लैम्डा फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ हेयर के एक्स इक्वल टू में ये 2 था ना, हाँ 2x, तो एक्स एक्स कैंसिल हुआ, के इक्वल टू कितना हो गया 2, और के का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा। के हमारे पास क्या होता है, वेव नंबर। ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा 2, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ तो लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया हमारे पास पाई, और हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस ना। नाउ डिस्टेंस फॉर टू एंड इन वन लूप, वो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू में लैम्डा बाय 2। लैम्डा यहाँ पे कितना लिखा है, लैम्डा हमारे पास आया था पाई, तो पाई बाय 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक चीज और देख लो, ये बता देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, इसमें मतलब डिस्टेंस सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, तो आप केवल इतना रहने देना। अगर इक्वेशन में सेंटीमीटर या मीटर कुछ लिखा होता तो फिर आप यहाँ पे यूनिट भी लिखते। ये क्वेश्चन में ही नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल यूनिट लिख दो बस। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।